कहते हैं। और मैं अगर इसको थोड़ा सा और आप अपने व्यूअर्स के लिए इजी करना चाहूं तो जो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, उसको भी हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। सिंपल सेंटेंस। अब अगर हम सेंटेंस की बात की है तो सेंटेंसेस दो तरह के हैं। वैसे तो हमने इसकी टाइप्स पढ़ ली हुई है, काइंड्स पढ़ ली हुई है। एक और जरा पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर वर्ब एग्जिस्ट करता है, मतलब एक्शन एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा होता है, और दूसरे कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर एक्शन वर्ड एक्चुअली नहीं हो रहा होता। लाइक अगर मैं कह दूं शी इज अ गर्ल, ओके, शी इज अ स्वीट गर्ल। अब इसमें क्या है, एक्चुअली एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा, तो ये भी एक सेंटेंस की टाइप तो है ना। लेकिन क्लॉज के लिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए हमें ऐसा सेंटेंस चाहिए होगा जिसमें हम कह दें शी सिंग्स स्वीट। हमें क्लॉज के लिए एक्शन ऐसा चाहिए सेंटेंस के अंदर जो एक्चुअली टेक प्लेस हो रहा हो, जिसमें वर्ब एक्चुअली टेक प्लेस हो रहा हो। शी सिंग्स स्वीट, तो ये एक ऐसा मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है जिसमें एक वर्ब आ रहा है और दूसरा उसमें डूअर आ रहा है। क्लॉज की कंडीशंस दो हैं। पहली कंडीशन क्या है कि उसके अंदर सब्जेक्ट और डूअर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, उसके अंदर वर्ब होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस यहां पे फॉल कर रही हैं, इसलिए ये हमारे पास हो गया मेन क्लॉज, और इसी को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इसी को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, जो एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपलेस्ट फॉर्म जो है सेंटेंस की, जिसमें एटलीस्ट एक डूअर और एटलीस्ट एक वर्ब एग्जिस्ट कर रहा हो, तो हम उसे कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसे हम मेन क्लॉज और सिंपल सेंटेंस भी कह लेते हैं। ये सिंपल सेंटेंस में अपनी तरफ से आपको एक वर्ड दे रहा हूं। उसके बाद है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज आप उसको यूं कह लीजिए कि मेन क्लॉज एग्जिस्ट कर रहा है। चूंकि क्लॉज एक मीनिंगफुल वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, तो मेन क्लॉज मतलब एक मेजर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब सेंटेंस को कुछ कंजंक्शंस मिलाकर, वो जो मिलाने वाले जॉइंट्स मिलाने वाले के लिए कंजंक्शन मिलाकर दो मुख्तलिफ क्लॉजेस को एक सेंटेंस बनाया जाता है। तो किसी भी एक सेंटेंस के अंदर पॉसिबल है कि एक तो उसका एक्चुअल मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और दूसरा जो है वो डिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट वो अपने ऑब्वियसली वो एक इन यूनिट वो एक मीनिंगफुल है कॉम्बिनेशन, लेकिन अगर हम उसको अकेले को देखें तो वो कंपैरेटिवली उस सेंटेंस में ज्यादा सपोर्टिव फॉर्म में होता है, एक्टिवली सपोर्ट कर रहा होता है उस मेन क्लॉज को। तो जो एक्टिवली सपोर्ट कर रहा होगा, सपोर्टर जो होगा, वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, उसे हम कहते हैं, वो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। लाइक मैं अगर एग्जांपल दे दूं, मैं कह देता हूं एडम विल मैरी इफ ईव agrees. Adam will marry if Eve agrees. अब गौर करें अगर बात पर, तो मेन क्लॉज क्या है, एडम विल मैरी। एडम विल मैरी ये एक मेन क्लॉज है। डूअर आ गया और इसके साथ वर्ब आ गया, तो यही दो कंडीशन है क्लॉज की। ओके फाइन। अब दूसरा क्लॉज देखिएगा जिसमें डूअर आ गया और वर्ब आ गया। इसका मतलब है तो वैसे ये भी क्लॉज, लेकिन इफ ईव अग्रीज, अब ये है, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये हो जाएगा डिपेंडेंट, ये डिपेंड कर रहा है। अब अगर तो कंडीशन आ गई ना, अगर शर्त आ गई, अगर तो ईव अग्री करती है तो क्या होगा, तो एडम मैरी करेगा। तो अब क्या हो गया, इसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास हो गया डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी इसको बोलते हैं, डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज।
सबॉर्डिनेट क्लॉज। ओके जी। अब दूसरे नंबर पर देखिएगा, ये हो गया हमारे पास मेन क्लॉज। ईव अग्रीज, मैं एक और कंडीशन, एक और तरह से आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। अगर तो जज ना हो रहा हो कि कौन से वाला क्लॉज मेन है और कौन से वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज है, तो आपने किसी भी तरह के कंजंक्शन वर्ड्स को देख लेना है। अगर तो कंजंक्शन वर्ड के बाद वाला जो भी, लेट कर लेते हैं, कंजंक्शन वर्ड के बाद वाला जो हमारे पास क्लॉज होगा वो हमेशा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होगा, वो डिपेंड कर रहा होगा। इफ शी अग्री, अब अगर तो वो मानती है तो क्या होगा, फिर वो उससे शादी हो जाएगी। तो मेन जो एक्चुअली डिपेंडेंट क्लॉज है, एडम विल मैरी, वो तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है ना। अब कंडीशन कहां पर आ गई, इफ शी अग्रीज, इफ ईव अग्रीज। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इफ कह ले, वेन एवर कह ले, वेन कह ले, हु कह ले, हाउ कह ले, जो भी कंजंक्शंस के तौर पर यूज होने वाले वर्ड्स हैं, उनके बाद नॉर्मली जो है जो क्लॉज होगा उसे हम डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और दूसरे वाला हमारा जो पहले वाला हो जाएगा, या जो भी इसमें मेन एक्चुअल वर्क हो रहा है, वो सारे का सारा क्लॉज मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। ये दो हमारी डेफिनेशंस हो गई, और एक आज और करनी है, मैं इसको रिमूव करता हूं। ओके, ऐसे ही नीचे हो जाएगा। तीसरी हमारी जो टर्म है वो है ADVERBIAL, एडवर्बियल क्लॉज। अब एडवर्बियल क्लॉज क्या है, अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हमने डिस्कस भी किया था, फ्रेज और फिर एडवर्ब फ्रेज, जिसे एडवर्बियल फ्रेज भी कहते थे। फ्रेज मतलब मीनिंगलेस कॉम्बिनेशन, और वो एडवर्ब के साथ आ गया। अब जब एडवर्ब के साथ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो उसे हम कह देंगे कि वो हमारे पास क्या आ गया, एडवर्बियल क्लॉज हो गया। वो हमारे पास क्या आ गया, एडवर्बियल क्लॉज हो गया। अब मैं इसकी एग्जांपल अगर दे दूं, मैं कहता हूं यू मे सिट वेयर एवर you want, wherever you want, you may sit wherever you want। मेन क्लॉज क्या हो गया, कहीं पे भी बैठ सकते, you may sit, तुम बैठ सकते हो, मेन क्लॉज। और दूसरे नंबर पर ये कंजंक्शन वर्ड आ गया, और आगे फिर you एक सब्जेक्ट और want एक वर्ब है, इसका मतलब ये भी एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज हो गया। तो क्या आ जाएगा, wherever और whenever और when के बाद यू वांट या कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट और साथ में वर्ब आ जाए, तो ये एक क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो गया ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो गया, और इसके साथ साथ क्या आ जाएगा, ये एक एडवर्बियल क्लॉज है। क्यों, क्योंकि ये जो वांट है और ये जो सिट, बल्कि यूं कह ले, ये जो सिट है, सिट को एक्सप्लेन करने के लिए ये वेयर एवर यूज किया जा रहा है। कंजंक्शन के तौर पर जो यूज हो रहा है वो वेयर एवर, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम कहीं भी बैठ सकते हो। अब ये जो वेयर एवर कहीं के लिए भी जो वर्ड यूज हो रहा है, ना तो वो यू के लिए यूज हो रहा है, दोनों तरफ वो एक डूअर के लिए यूज नहीं हो रहा, बल्कि सॉरी, वेयर एवर किसके लिए यूज हो रहा है, इस एक्शन के लिए। जब एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमने ये पढ़ा था ना, एक्शन मतलब वर्ब मतलब वर्ब को मॉडिफाई करने वाला, तो वर्ब को जब मॉडिफाई किया जा रहा हो तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब। तो अब ये क्या हो गया, एडवर्बियल क्लॉज हो गया। ये सारे का सारा क्या कहलाएगा, एडवर्बियल क्लॉज, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी जो सेंस है वो है एडवर्ब को हाईलाइट करने के लिए। उस पूरे सेंटेंस को देखें, यू मे सिट वेयर एवर यू वांट, यू मे सिट, तुम बैठ सकते हो, वेयर एवर यू वांट, जहां भी तुम चाहो। इसका मतलब क्या आ गया कि जो हमारे पास एडवर्ब के साथ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, ये देखिएगा, ये मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन बन गया ना, तो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन क्लॉज होता है। तो इस सेंस में क्या आ जाएगा कि जब किसी भी एक क्लॉज, मेन क्लॉज के अलावा जब कोई दूसरा क्लॉज होगा तो वो डिपेंडेंट ही, हमने ये पढ़ा ये पढ़ा ना हमने, डिपेंडेंट क्लॉज बेसिकली एडवर्बियल क्लॉज भी होगा, या यूं कह लीजिए एडवर्बियल क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज भी होगा, ये ज्यादा बेहतर है।
एडवर्बियल क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज भी होगा। ओके फाइन, समझ आ गई होगी आपको, होप सो। तो ये हमारी जो 3 टाइप्स थी, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज, ये आज के लिए हमने ये 3 करनी थी। इसके अलावा राउंड अबाउट 5 है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना हो। बहुत शुक्रिया आपका, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। और एक आखिरी जो है आपसे रिक्वेस्ट वो यही है कि